हेलो एवरीवन। साइकोलॉजी में स्टैंडर्ड 11th में आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर 3 मानव विकास। पहला और दूसरा चैप्टर एक एग्ज़ाम में हो गया जुलाई में। अब अगस्त में आपका चैप्टर 3 और 4 दोनों आएंगे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 मानव विकास। तो मानव विकास कैसे होता है? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे करके उसकी वृद्धि होती है, विकास होता है, परिपक्वता होती है। ये शब्द इस चैप्टर 3 में आएंगे। तो मानव का विकास कैसे होता है? और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर वो कैसे होता है, विकास कैसे होता है, तो उसके लिए हम अलग अलग 3 शब्द यहाँ पे उसका विश्लेषण किया है, वो देखेंगे। ये देखो कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए 3 आधार स्तंभ है: वृद्धि, विकास और परिपक्वता। चैप्टर 3 में ये 3 शब्दों को समझाया गया है कि वृद्धि, विकास और परिपक्वता। तो वृद्धि क्या है? एक व्याख्या देखेंगे पहले। तो वृद्धि अर्थात शरीर के कद, आकार और गठन में होने वाला बदलाव। हम लोग रोज़ ये शब्द अपने जीवन में अपने हर रोज़ ये शब्द हम बोलते हैं कि वृद्धि कैसी, ये बच्चे की वृद्धि बराबर है, इसकी बराबर नहीं है। तो ये वृद्धि क्या है? तो वृद्धि मतलब शरीर हमारा जो है उसका कद बढ़ता है, धीरे धीरे आकार भी बढ़ता है और गठन में होने वाला बदलाव। तो ये व्याख्या है, ये दी है क्रो एंड क्रो। वृद्धि अर्थात शरीर के कद, आकार और गठन में होने वाला बदलाव। ये टिक कर लो, ये व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद दूसरी व्याख्या है, एग्ज़ाम में आती है व्याख्या, तो एक ही व्याख्या लिखनी होती है। स्पेसिफाई कहा है कि क्रो एंड क्रो की व्याख्या लिखो तो यही लिखनी होगी। फ्रेंड की व्याख्या लिखो तो ये व्याख्या। वृद्धि को शारीरिक परिवर्तन में देखा जा सकता है, इसलिए वृद्धि अर्थात कोशीय गुणाकार। MCQ है, ये अंडरलाइन किया है मैंने कि वृद्धि अर्थात कोशीय गुणाकार। वृद्धि को शारीरिक परिवर्तन में देखा जा सकता है। शॉर्ट में वृद्धि क्या है? तो शरीर हमारा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर कितना होता है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका शरीर बढ़ता है, उसका कद बढ़ता है, तो उसको हम बोलेंगे वृद्धि। तो शरीर में होने वाला बदलाव, शरीर का कद बढ़ता है, आकार बढ़ता है और उसका गठन में बदलाव आता है, तो ये हुआ वृद्धि। तो वृद्धि शरीर में जो हमारे अंग है, शरीर में जो अंग है उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा और शरीर का आकार भी बढ़ेगा और हमारी ऊंचाई, कोई व्यक्ति मोटा है, पतला है, तो उसके शरीर की वृद्धि के आधार पर वो उसका कद बढ़ता है। पर वृद्धि के साथ साथ विकास होना भी ज़रूरी है। आपको पता है कि खाली शरीर का कद बढ़ जाने से कोई व्यक्ति होशियार होता है या तो उसको कुछ आता नहीं है, तो वो उसकी वृद्धि खाली वृद्धि है। वृद्धि के साथ विकास होता है, तभी व्यक्ति कुछ कर सकता है, काम कर सकता है, सोच सकता है। तो वृद्धि है वो शरीर में होने वाला बदलाव है। और विकास, दूसरा हमारा शब्द है विकास। तो विकास क्या है वो हम देखेंगे। वृद्धि में हम पहले तो ये देखते हैं कि वृद्धि कि बच्चा जन्म एकदम छोटा होता है तो धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो धीरे धीरे करके उसकी वृद्धि होती जा रही है। तो पहले वो सोता है तो वो लुढ़कना यानी कि पेट पे सोना, पीठ पे सोना, ऐसे धीरे धीरे वो करवटें लेता है। फिर उल्टा हो जाता है वो, फिर उल्टा होकर धीरे से वो ज़मीन पर सरकने लगता है। फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है। फिर बिना सहारे
पहले बैठता है तो किसी को पकड़ के उसको बिठाना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसके शरीर का कद व्यवस्थित हो जाए, वो बैठने लायक हो जाए, तो फिर वो बिना सहारे बैठ सकता है। फिर कोई चीज़ वस्तु पकड़ के वो खड़ा होना सीखता है। फिर वो सीधा खड़ा रहना सीखता है। कुछ सहारा, कोई गाड़ी हो कि उसका खिलौना हो, वो पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। फिर बिना सहारे चलता है, और पहले जब सीखता है चलना तो वो धीरे धीरे चलता है, बाद में वो फास्ट यानी कि फटाफट चलना सीखता है। तो ये हुआ वृद्धि। बच्चा जन्म से धीरे धीरे करके 18 या 19 साल तक उसके शरीर की वृद्धि होती है। और वृद्धि ऐसी प्रक्रिया है कि वयस्क तक पहुंचने पर वृद्धि बंद हो जाती है। आपको वो पता ही है कि 18 या 20 ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक आपकी शरीर की वृद्धि होती है और फिर वो स्टॉप हो जाती है। हाइट, बॉडी वो सब बढ़ता है तो उसकी कोई लिमिट होती है कि 18 या 19 साल तक वो चलती हैं। उसके बाद है विकास। तो विकास आगे देखा कि विकास है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे विकास क्या है कि वो शरीर में वृद्धि नहीं होता है। विकास का मतलब है शरीर की वृद्धि के साथ साथ मानसिक, यानी कि हम जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, उसका विकास होना ज़रूरी है। बच्चा 6 साल का हो जाए, 6 महीने का हो जाए और वो बैठना सीखता है, उसके साथ साथ उसको कोई बुलाता है या तो उसके साथ बात करता है तो उसको समझ में आता है धीरे धीरे, तो उसका वो विकास हुआ। बैठना सीखा वो वृद्धि है। और कोई उसको बुलाए या तो उसके नाम से बुलाए तो उसको समझ आता है कि हाँ, मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो हुआ विकास। उसका मानसिक रूप से भी विकास हो रहा है। और व्यक्ति विकास होने के कारण व्यक्ति अपने आजू बाजू के वातावरण के साथ अनुकूल होना सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ पकड़ नहीं सकता। जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, हाथ बड़े होते हैं, पकड़ने लायक कुछ होता है, तो वो हाथ से पकड़ना सीखता है और छोड़ना सीखता है। तो वो क्या हुआ, वृद्धि के साथ उसका विकास हुआ, तभी ये प्रक्रिया मुमकिन होती है। यहाँ पे नीचे विकास की व्याख्या दी है, 3 व्याख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है कि एलिजाबेथ हरलोक की ये व्याख्या है, दूसरी स्किनर की व्याख्या है, क्रो एंड क्रो की व्याख्या है। ये सब एक वाक्य या तो MCQ में ये क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें है विकास के लिए एलिजाबेथ हरलोक ने कोई व्याख्या दी है, वो है कि विकास गुणात्मक बदलाव है। MCQ है कि विकास गुणात्मक बदलाव है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो एलिजाबेथ हरलोक। दूसरी है स्किनर की व्याख्या, विकास की प्रक्रिया क्रमिक भी है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मतलब मानसिक जो हमारा विकास होता है, वो आपको पता है कि विकास कभी बंद नहीं होता है। भले ही 60 या 70 साल या 80 साल का व्यक्ति हो तो भी वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो उसका विकास है। वृद्धि 18 या 19 साल पे स्टॉप हो जाती है, पर विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप हर रोज़ या तो रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, या तो सीखने की प्रक्रिया चालू रहती है। उदाहरण है कि जब ये फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आए, इतना इंटरनेट का ज़माना आया, तो पहले के लोग ऐसा फ़ोन भी कभी देखा नहीं था। तो वो अभी अपने घर में ये फ़ोन सब आने लगा, टेक्नोलॉजी आने लगी, तो आपके मम्मी पापा या दादा दादी है तो वो ये फ़ोन चलाना भी सीख गए। तो वो सीखा, वो क्या है, विकास उनका। तो सीखने की या तो विकास की कोई उम्र नहीं होती, व्यक्ति मरते दम तक उसका विकास होता रहता है। क्रो एंड क्रो की व्याख्या है कि समग्र देह तंत्र में होने वाला बदलाव ही विकास है।
समग्र देह तंत्र यानी कि शारीरिक रूप से भी वृद्धि होती है और मानसिक रूप से, तो वो हुआ विकास। वृद्धि और विकास। उसके बाद है परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि व्यक्ति को जिस उम्र में जो काम करना चाहिए तो वो है उसकी परिपक्वता। यदि 1 या 2 साल का बच्चा चलना नहीं सीखता है तो वो उसकी परिपक्वता हुई नहीं है। यदि बच्चा 3 या 4 साल का हो जाए तो वो पेन पकड़ के लिखना सीखता है तो वो उसके लिए वो उसकी परिपक्वता है। जिस उम्र में जो व्यक्ति काम कर सकता है तो वो उसकी परिपक्वता है। यहाँ पे देखो कि बालक जिस उम्र पर जो कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो तब वो कार्य के लिए परिपक्व है। तो परिपक्वता का आप ये पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लो। उसकी व्याख्या ये मैंने अंडरलाइन की हुई है। वो व्याख्या आती है कि परिपक्वता की व्याख्या, तो व्यक्ति जिस उम्र में जो कार्य करने के लिए सक्षम हो तो वो परिपक्व है। ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है विकास की प्रक्रिया। आगे सेकंड पॉइंट देखा कि विकास क्या है, उसके डेफिनेशन देखी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा कि विकास की प्रक्रिया, विकास कैसे होता है, तो वो दूसरे वीडियो में मैं बताती हूँ आपको।